तो दोस्तों आज हम इस क्लास में कुछ इकोलॉजिकल इश्यूज़ जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर्यावरण से संबंधित जो भी अब हमारे प्रदूषण होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है उसको वो क्या है उसको डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए वायु में जितना भी मतलब इस ब्रह्मांड में या एनवायरनमेंट में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें वायु जो है, एयर जो है वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हम लोगों को मालूम है, हम लोग अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाए तो हम लोग कितना समय तक जीवित रह सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड दैट मैन ब्रेथ्स अबाउट 22,000 टाइम्स अ डे, इनहेलिंग अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ एयर बाय वेट। सो एक आम जन इंसान मतलब दिन में 22,000 बार सांस लेता है और छोड़ता है, और करीब करीब 16 केजी आपका किलोग्राम आपका वज़न का वायु अपने अंदर लेता है। Therefore क्लीन एंड प्योर एयर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ। तो इसी कारण जो स्वच्छ और मतलब एक क्लीन, प्योर और स्वच्छ जो वायु है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है मनुष्य की सर्वाइवल के लिए और उसकी एक स्वस्थ जीवन यापन व्यतीत करने के लिए, उसका स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, उस बरकरार रखने के लिए या उसको जीवित रहने के लिए एक स्वच्छ वायु का प्रदूषण रहित जो मतलब बिना प्रदूषण वाला जो वायु कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ड्यू टू द एयर पोल्यूशन आवर हेल्थ एंड सर्वाइवल हैज़ बीन एंडेंजर्ड। लेकिन जो ये वायु प्रदूषण की वजह से हम लोग को मालूम है कितनी ज़्यादा हमारे हमारे स्वास्थ्य में इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि एज़मा, आपका बहुत सारे जो श्वास प्रणाली के जो भी हमारे डिजीज़ है वो कितने बढ़ रहा है। तो ये ज़्यादातर जो डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़, स्ट्रेस वगैरह, वो सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ये मानना है वैज्ञानिकों का। ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू, अभी एयर पोल्यूशन क्या है उसको हम जानते हैं। ए कंप्लीट डेफिनेशन एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडिया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, जो 1981 की जो इंडिया की एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो 1981 की जो एक्ट है वो क्या बोलता है। एयर पोल्यूशन मीन्स एनी सॉलिड, अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। एयर पोल्यूशन मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस including noise present in the atmosphere in such concentration that may tend to be injurious to human beings or other living creatures or plants or property of environment। तो वायु प्रदूषण का मतलब है कोई भी सॉलिड, ठोस या लिक्विड या गैसियस पदार्थ अगर हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में अगर मौजूद होता है इस मात्रे पे जिससे कि वो मनुष्य को क्षति पहुंचा सकता है या दूसरे जो भी जीव जंतु हैं उनको क्षति पहुंचा सकता है, या पेड़ पौधों को भी अगर क्षति पहुंचाता है तो उसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। उसको मतलब कोई भी प्लांट्स, प्रॉपर्टी या मनुष्य या जीव जंतु को अगर वो क्षति पहुंचाता है, कोई भी अगर एयर में अगर ठोस, लिक्विड, तरल या गैसियस सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो तो उसको एयर पोल्यूशन माना जाएगा। तो मेजर जो भी ये पदार्थ कौन कौन सी है जो कि एयर पोल्यूशन में योगदान निभाती है, तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर आर कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स है, जो कि कार्बन बाई प्रोडक्ट्स है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आपका हो गया सल्फर कंपाउंड्स, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर एसिड रेन हम लोगों को मालूम है वायु में अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, जो इंडस्ट्रियस उद्योग कल कारखाना से जो भी गैस आते हैं उससे अगर उसके बाद जो बारिश में वो गैसेस पृथ्वी में वायुमंडल में फिर से आ जाती है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। तो उसके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऑफ टू मार्करी लीड ग्रीन हाउस गैसेस CGHG एंड अदर्स। तो ये हम लोग अगर एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आती है एग्जाम में कि एयर पोल्यूशन की कौन सा कंपाउंड है जो कि एयर पोल्यूटेंट्स है, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, वो हम लोग दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिड रेन, फिर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, OF2, मरकरी, लीड और ग्रीन हाउस गैसेस, ये और कई अन्य पदार्थ है। तो ये सभी आपका एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण में योगदान निभाती है, जो मेजर पोल्यूटेंट्स है ये। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आती है एग्जाम में, वो एसिड रेन क्या है और ये किस लिए होती है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा, या आप लोगों का मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे कि आगे भी यहाँ पे अभी हम लोग बोले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एवरीवेयर हैज़ पोल्यूटेड द एयर। जितने भी औद्योगिकरण की वजह से, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उसकी वजह से आपका वायु पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रही है। टॉक्सिक फ्यूम्स आर एमिटेड इनटू द एयर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जो विषाक्त जो गैसेस है, फ्यूम्स है, वो आपका ये
कल कारखाने इंडस्ट्रीज़ आपका निकालती है, उससे वायु प्रदूषण होती है। तो और उससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी जो है गाड़ी या वगैरह जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ होती हैं, आने सामान आयात या निर्यात करने के लिए, आने जाने के लिए, तो वो सब भी आपका इंडस्ट्रियल मतलब एयर पोल्यूशन में योगदान निभाती है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम इल और डाई बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक गैसेज इन द एयर दे ब्रीथ। और बहुत सारे लोग आपका मरते हैं, ये हम लोग को मालूम ही है, और या बीमार पड़ते हैं इस सिर्फ आपका ये टॉक्सिक गैसेज जो ये इंडस्ट्रीज जो छोड़ती है, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, तो उसमें भी आपका जो एक मिथाइल आइसोसाइनाइड बोल के एक गैस निकला था, और जिससे कई लोग रातों रात, कई जीव जंतु या लोग रातों रात मर गए थे। इन 1984 एन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस फ्रॉम एन अमेरिकन ओन केमिकल प्लांट इन भोपाल किल मोर देन 2000 पीपल एंड इंजर्ड मोर देन 2 लाख। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है मोर देन 2000 पीपल लोगों को मार दिया था वो गैस से। वो गैस था मैंने मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो और करीब करीब 2 लाख लोग घायल भी हुए थे उस केमिकल गैस के लीकेज से। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है कितना खतरनाक या भयानक हो सकता है मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, या हमारे वातावरण के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एयरबॉर्न लीड क्या है। ये भी एक डेंजरस एक पोल्यूटेंट है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। द स्टोरी ऑफ एयरबॉर्न लीड वेल एस्टेब्लिशेस द कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एयर पोल्यूशन। जो एयरबॉर्न लीड है, जो लीड वायु में जो वायु में रहती है, जो एयरबॉर्न लीड है, उसका ये साबित करती है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एयर पोल्यूशन में कितना गहरा संबंध है। मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही वायु में लीड आती है, लीड की सम्मिश्रण होती है। और साइंटिस्ट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लीड इन द वर्ल्ड्स एयर बाय टेकिंग कोर सैंपल्स ऑफ द आइस इन द ग्रीनलैंड आइस कैप। और ग्रीनलैंड में हम लोग जानते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल मतलब कोई प्रदूषण बहुत ज़ीरो के माफिक है, और वहाँ पे आपका जो आइस मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही नहीं बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर हम लोग एयर के सैंपल देखें तो वहाँ पे भी हमें लीड की मात्रा दिखाई देती है। तो इससे हम लोगों को मालूम होती है कि कितना जो एयरबोर्न लीड है वो कितना भयानक रूप से वायुमंडल में फैल गया है। फ्रॉम 800 BC टू द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अराउंड 750 द अमाउंट ऑफ लीड इन द एयर वाज लो। तो 1750, तो इस समय जब 800 BC ईसा पूर्व 800 साल से हम लोग देखें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण रिवोल्यूशन हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, उस तक अराउंड 1750 तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एयरबोर्न लीड था वायु में वो काफ़ी कम था। देयर वॉज ए मेजर इंक्रीज आफ्टर 750। और 1750 के बाद ये जो एयरबोर्न लीड की जो मात्रा वायु में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब इसके बाद 1750 में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी, उससे क्या हुआ, कल कारखाना और भी बढ़ गया, और उससे एयरबोर्न लीड की जो मात्रा एयर में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एंड मैसिव इंक्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये जो एयरबोर्न लीड और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि युद्ध के वजह से या उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति आई विश्व के देशों में, उससे भी जो मतलब एयरबोर्न लीड ज़्यादा बढ़ गया। और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब यूज़ ऑफ लीडेड गैसोलीन रोज शार्पली। जो गैसोलीन है जो आपका जो पेट्रोल के प्रोडक्ट्स के तरह ही होता है, तो उसमें लीड मिक्स करके यूज़ किया जाता था। तो उससे भी क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा आपका वायु में लीड की सम्मिश्रण या लीड की आपका जो उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना यहाँ पे एयर पोल्यूशन क्या है और क्या क्या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसकी मेजर क्या क्या कंपाउंड्स है जो कि एयर पोल्यूशन में योगदान करती है, और एयरबोर्न लीड क्या है उसको हम लोगों ने जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है यहाँ पे। एसिड रेन क्या होती है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये तो क्वेश्चन आती ही है सभी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसके बारे में अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप लोगों को चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।